जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहि रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। प्रेम में भीगा मन, संकल्प मुस्काते। माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी। मौसम की मार अब न डराती। शुभ क्या है और अशुभ क्या है,
अस्तित्व ये नहीं जानता, उसके लिए जो घट रहा है वही शुभ है, वही मंगल है। यदि धूप है वो सूरज शुभ है। यदि बारिश में भीगना ये भी शुभ है। जो भी हो रहा है शुभ ही हो रहा है। शुभ मुहूर्त ये पल है। शुभता का संबंध घटनाओं से नहीं है। शुभता का रस जब भीतर प्रकट हो जाए तो फिर जो कुछ है, जो घट रहा है वो सब शुभ। नहीं तो ये शुभ वो शुभ नहीं, ये अच्छा वो अच्छा नहीं। चाहे ठंडी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, सबके सब क्या है? शुभ। सबके साथी। विरोध नहीं है। आज के महावाक्य, संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। समय की महाशक्ति का नाम संगम युग है। दिन का रथ अमृत वेला है। संगम युग की सब घड़ियां क्या है? गुड मॉर्निंग। क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो सुबह भी गुड मॉर्निंग, दोपहर भी गुड मॉर्निंग, शाम भी गुड मॉर्निंग और रात भी गुड मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त भी गुड मॉर्निंग, प्रातः काल भी गुड मॉर्निंग, मध्याह्न भी गुड मॉर्निंग, संध्या काल भी गुड मॉर्निंग और रात्रि काल भी गुड मॉर्निंग। आठों प्रहर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या फिर गॉड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है। क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन जाता है। जहां भगवान की उपस्थिति है वहां अमृत है। तो आते भी अमृत वेले में है और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है। भगवान सूरज है, सवेरा बनकर आता है, लेकिन रहता अमृत वेले में ही। दिन निकलता है तो चला जाता है, अर्थात सतयुग। और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। सतयुग की सुबह संगम युग की गोद में पलती है। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग कहेंगे, लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग। सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहे, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ। शुभारंभ, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ सवेरा, शुभ नाम, शुभ कार्य, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह,
शुभ योग, शुभ मिलन और शुभ युग, शुभारंभ, शुभस्य शीघ्रम, शुभ संकल्प और शुभ लाभ और शुभ लक्षण, शुभ संकेत और शुभ वाचा, शुभारंभ हो गया, शुभ स्वप्न। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। सब कुछ शुभ शुभ शुभ, शुभ वस्त्र, शुभ शस्त्र, शुभ फल, शुभ गुण, सब शुभ। शुभता का रस भीतर जब प्रकट होता है तब बाहर सब कुछ कैसे दिखता है? शुभ। यदि अंतर में ही अशुभ है तो बाहर भी अशुभ ही दिखेगा। तो संगम युग का पूरा ही समय क्या है? अमृत वेला। सदा ही शुभ है और सदा ही शुभ रहेगा। Auspicious now and always, beneficial now and always, sacred now and always, सदा। जो कुछ घट रहा है सब कुछ शुभ ही घट रहा है। इसका घटनाओं से संबंध नहीं, हृदय में बहती हुई धारा से संबंध है। आंखों पर लगे हुए चश्मे से संबंध है। आज के इस सत्र में हम जीवन के 3 सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र, वर्तमान में जीना। दूसरा सूत्र, सहजता में जीना। तीसरा सूत्र, अकेले जीना। पहला सूत्र, इस पल में जीना। This moment is the doorway to the eternity. हम जी रहे हैं परंतु अतीत का बोझ है। अतीत की स्मृति, भविष्य की कल्पना। स्मृति और कल्पना के बीच अब है। जो हो गया अब उसका क्या करें? फुल स्टॉप। हर सुबह ऐसे उठना है जैसे कि मैं नया हूं, अभिनव मैं। एक नया संस्करण पब्लिश हो रहा है। अतीत मर चुका, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं, ना उसकी कोई चर्चा, ना उसका कोई चिंतन, कुछ नहीं। वो समाप्त हो गया। अब, आज, अभी, द न्यू मी। भविष्य कल्पना मात्र है। मनुष्य को देखो तो वो एक बोझ में जी रहे, अतीत के बोझ में, जीवन की घटनाओं में। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, भारी भार है। जीवन अभी है। इस घड़ी को शुभ घड़ी बनाना है, इस घड़ी को गोल्डन घड़ी बनानी है। नाउ जो हो गया हो गया,
अब उसका क्या करें? चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते, वो बीत चुका है। सीखो और आगे बढ़ो। दैट्स इट। पहला, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। दूसरा, सहजता से जीना। कितने उलझन, कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितने कॉम्प्लेक्सेस भीतर है, कितना कचरा अंदर भरा हुआ है। सहज, जीवन सहज है। कितने नकाब पहन के घूमते रहते हैं दिन भर, कितनी औपचारिकता में और कितनी कृत्रिमता में घूमते हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल नॉनसेंस। जो दिखा रहे हैं केवल दिखावा मात्र है, उस दिखावे में ही जीते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे हमारे विषय में। दिन भर नाटक चालू रहता है। यहां आए किस लिए थे? नाटक करने या खुद को देखने और खुद को जानने? जीवन कितना असहज हो चुका है, आर्टिफिशियली, कृत्रिमता से भरा है, असहजता से भरा है, कॉम्प्लिकेशन से भरा है, कॉम्प्लेक्सेस से भरा है, दिखावे से भरा है, आडंबर से भरा है, एग्जीबिशन, एक प्रदर्शन है उसमें, जिसमें मैं, जो वास्तविक, जो मौलिक, जो रियल, ओरिजिनल, वो कहाँ है? वो खो गया है। राखी, त्योहार, सब जगह क्या प्रवेश कर गया है? एक दिखावा। एवरीवेयर। सारे नकाब निकालो और फेंको बाहर। अमृत वेला वो स्वयं से मिलने का समय है, स्वयं से मीटिंग करने का समय है, स्वयं को देखने का समय है, स्वयं को जानने का, समझने का समय है। तो जीवन कैसे जीना है? सहजता से। सब कुछ सहज हो जाए। खींचातान, जबरदस्ती, सप्रेशन, रिप्रेशन, दमन एक ना एक दिन विस्फोट लाएगा। हम जो है वो हमारे भी विचार कहाँ है? सारे उधार के लिए हुए। हमारे अपने तो तब आएंगे, बाबा कहते प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो टचिंग्स होगी। सब विचारों को बाहर कर दो, सब उत्तरों को स्वयं को रिक्त कर दो, सभी ज्ञान से स्वयं को रिक्त कर दो, हर चीज से। कुछ भी पता नहीं, सब पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, नामहीन हो जाओ। बच्चा जन्म लेता है, कौन सा नाम लेके आता है? उसको तो उस पर थोपे जाते हैं नाम। नामहीन रूपहीन मैं। अमृत वेला सब बाजू में रख दो, अपने पद को, अपने पोजीशन को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने नाम को, अपने रूप को, अपने इतिहास को, अपने संबंधों को। कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी। सहज। कितने लेयर्स पर लेयर, परते पर परते चढ़ गई है आत्मा पर। आत्मा कितनी असहज हो गई है, इसलिए फिर अनुभव कुछ भी नहीं होता है। अनुभव होने का दिखावा मात्र बहुत है। सहज।
Simplicity is the eternal rhythm of life. अमृत वेला घड़ी नहीं, जीवन की लय है, हार्मनी ऑफ लाइफ। सहज होने का समय है, स्वयं से मिलने का समय है। जो है जैसा है, अपनी मौलिकता में, अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित होने का समय। तो जीवन का दूसरा सूत्र है सहजता में जीना। What a complex web we weave when we first practice to deceive. इतना जाला है असहजता का। हर व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ चल रहा है और हम सोचते हैं कि इसका ये संस्कार ठीक नहीं है और इसे ये बदलना चाहिए, परंतु हम अपने आप को नहीं देख पा रहे कि हमारा भी तो कोई संस्कार है जो हम नहीं चेंज कर सक रहे। हमारी दृष्टि 24 घंटे बाहर है। अमृत वेला स्वयं है, भीतर झांकने का, स्वयं को देखने का, खुद से मिलन बनाने का। और तीसरा है अकेला हो जाना। हम निरंतर किसके साथ है? भीड़ के साथ। यदि भीड़ बाहर नहीं है तो भीड़ भीतर जरूर है। संबंधों की भीड़, व्यक्तियों की भीड़, उस भीड़ के साथ चल रहे। और जैसे अकेला होने की कोशिश करते हैं, असहजता, बेचैनी होती है, क्योंकि बेचैनी का कारण है आदत। कौन सी आदत? भीड़ के साथ रहने की आदत। यदि किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और 24 घंटे रखा गया तो क्या होता है? असहजता होती है, बेचैनी होती है। क्यों? Why? क्योंकि आदत हो गई है। कोई चाहिए बात करने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए। आध्यात्मिक क्रांति तो अकेले में ही घटित होती है, उसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। हाँ, सबके भीड़ में है, परंतु ऐसा ही अनुभव हो कि मैं अकेला हूं। इस नितांत अकेलेपन में, इन दिस इंट्रिंसिक सॉलिट्यूड, द रिवॉल्यूशन हैपेंस। ये यात्रा ही अकेले होने की है। इसमें कौन पति और कौन पत्नी और कौन बच्चे और कौन माँ बाप। भीतर भी कितनी भीड़ है। चलो, बाहर से एकांत आ गया, पर भीतर की भीड़ का क्या? यहां से हिमालय पर चले गए, वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु मन के अंदर ही सुपरमार्केट है, बाजार है, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, संबंधों का, आवाज का, शोर का। अकेला होना, ये स्थिति है मन की। उसे जो एडिक्शन हो गया है, कल इंग्लिश क्लास में सुना था, पीपल प्लेजर। दूसरे चाहिए, सुनने के लिए चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, स्पर्श करने के लिए चाहिए, सुनाने के लिए, सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे कोई समाज सेवक होगा और समाज में सब कुछ ठीक हो गया है और सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं, तो कितनी बेचैनी होगी। अभी किसकी सेवा करूं? क्योंकि वो भी एक एडिक्शन हो गया है। सबकी मदद करनी है, पर अगर कोई मदद मांग ही नहीं रहा है और किसी को मदद ही नहीं चाहिए, तो भी तो बेचैनी होगी। हर चीज में बंधन है। तो 3 सूत्रों में पहला सूत्र, वर्तमान में जीना, इस समय जीना। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना मात्र है, उसको छोड़ो, वो झूठा है, सूडो टाइम। दूसरा है सहजता, अपनी सहजता की ओर लौटना है। अभी जो दिन भर हम अपने एक दिन की दिनचर्या देखो, एक ही दिन की, कल की, आंखें बंद, कल को याद करो, पूरा दिन क्या था।
नितांत मौन में। सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया, और विशेष रूप से जब दूसरों के साथ थे तब जो बोला, जो दिखाया, वो क्या वास्तविक मैं था या कोई और? दोपहर, शाम, रात, हम सहजता। और तीसरा, अकेला। सबके बीच में है, परिवार में है, गृहस्थ में है, सेवा केंद्र में है, मधुबन में है, ऑफिस में है, संसार में है, किसी भी स्थान पर है, स्वयं में स्थित रहना। ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। जब इन 3 सूत्रों को हम अपनाते हैं तो हर घड़ी कैसी होगी? शुभ। किसी एक आश्रम में एक बूढ़े गुरु थे और रोज प्रवचन देते थे, परंतु वही बातें सुनाते थे, वही जो हमेशा सुनाया करते थे। उस आश्रम में एक नवसन्यस्त युवक आया। पहले पहले उसे बातें अच्छी लगने लगी, फिर धीरे धीरे वो बोर होने लगा। वही बातें, वही प्रवचन, वही दिनचर्या, वही भोजन, वही काम, वही डिपार्टमेंट, वही लोग, सब वही। 1 साल, 2 साल, कुछ साल बीत गए। अब धीरे धीरे सोचने लगा कि यहां से भाग जाना ही ठीक है, अब नहीं रह सकते इधर। सेम डिपार्टमेंट, सेम लोग, सेम बॉस, सेम इंचार्ज, सेम सीनियर्स, सेम जूनियर्स, सेम वही भोजन, सेम एक्टिविटी, सेम दिनचर्या, सब कुछ वही है। स्थान भी वही, कहीं जाने को भी नहीं मिलता है, बस वहीं रहो 24 घंटे। अंदर ही अंदर योजना बनाता है कि यहां से भाग जाऊं। जिस दिन योजना बनाता, उसी रात उस आश्रम में एक गेस्ट स्पीकर आते हैं ना, कोई नया सन्यासी दूसरे आश्रम का आता है, उसका रात में प्रवचन होता है 2 घंटे तक। उसकी प्रवचन में ऐसी गहरी गहरी बातें होती है कि ये जो व्यक्ति था, ये जो योगी था, सन्यासी, जो सोच रहा था यहां से भाग जाऊं, प्रभावित हो जाता है। सोचता है इसको अपना गुरु बनाता हूं, ये थोड़ा गहरा है, बाकी सब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। और फिर ये भी सोचता है मेरा गुरु भी तो बैठा है क्लास में प्रवचन सुनने, बूढ़ा गुरु। वो सोच रहा होगा इसको देखकर कि कितनी नई बातें हैं इसके पास। बेचारे को अंदर से दुख तो हो ही रहा होगा थोड़ा सा। सोचता है ये जो मेरा गुरु है, ये ऐसा तो सोच ही रहा होगा। प्रवचन पूरा होता है, वो बूढ़े गुरु से वो नया आगंतुक सन्यासी, दूसरी जगह से आया हुआ, आश्रम से आया, वो मिलता है और कहता रहता है और फिर कैसा रहा? वो बूढ़ा गुरु कहता है क्या कैसा रहा? वो कहता है प्रवचन कैसा रहा? प्रवचन? बोले प्रवचन तो मैं तब सुनूंगा जब तुम कुछ बोलोगे। वो नव सन्यासी कहता है बोलूंगा, 2 घंटा मैं प्रवचन ही तो कर रहा था। प्रवचन तुम कर रहे थे पर तुम थोड़ी कर रहे थे, तुम्हारे भीतर से तो किताबें बोल रही थी, बस तुम्हारे भीतर से शास्त्र बोल रहे थे, तुम्हारे भीतर से समाज बोल रहा था, तुम्हारे भीतर से लोग बोल रहे थे, तुम कहां थे? क्योंकि जो कुछ था वो जमा किया हुआ था और लिया हुआ था। स्वयं का चिंतन कहां था? स्वयं की धारा कहां थी? स्वयं की अनुभूति कहां थी? संगम युग समय का नाम नहीं, अनुभूति का नाम है। अनुभव, गहरा अनुभव।
डीप अनुभव, उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है? 2 से 5। यही एकमात्र समय है। दिन तो केवल शोर मात्र है। ये 3 ही घंटे मौन के हैं। दिन में कहाँ क्या होता है? कितना योग लगाते हैं? दिन में कुरुक्षेत्र है, महाभारत है, लड़ाइयाँ है, संस्कार संस्कार से टकराते हैं, व्यक्ति व्यक्ति से टकराता है, शब्द शब्दों से टकराते हैं, आवाजें है। सुबह ही समय है केवल ये 3 घंटे। 1 प्रहर, 8 प्रहर में 1 प्रहर अर्थात 3 घंटों का 1 प्रहर होता है। तो प्रातः काल अमृत वेले का ये समय सफल करना है। उसके लिए जो कुछ करना पड़े, रात को जल्दी सोना पड़े, भोजन का त्याग करना पड़े, मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़े, सेवाओं को कम करना पड़े, दिनचर्या को उलट पुलट करना पड़े, जो करना है करो। परंतु वैसे 100 दिन का नियम 3 से 5 का रखा हुआ है, पर जो यहां बैठे हैं वो तो महायोगी है ना, उनके लिए 2 से 5 है। जो बाहर है उनके लिए 3 से 5। चाहे बारिश होने दो, चाहे भीग जाओ, चाहे छाता ना हो, रेनकोट ना हो, कुछ भी, चाहे भालू आ जाए, भालू के पीठ पर बैठकर पहुंचो मधुबन। नो एक्सक्यूज। आप सबसे 8 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, तुरंत पेपर निकालने लगे, सुन तो लो। गलती पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है? इसका ज्ञान युक्त उत्तर चाहिए। दूसरा प्रश्न, एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? प्रश्न समझ में आया? धोखा खाते हैं ना, तो खाने के बाद पानी पी सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सा पानी? तीसरा प्रश्न, किसी को पता है कि पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? घड़े में क्यों भरते? इसका हास्यास्पद नहीं, ज्ञान युक्त तो उत्तर चाहिए, चिंतन करना होगा उसके लिए। चौथा प्रश्न, ये दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है भाई, और वो कितने किलो का होता है? कौन सा पत्थर? दिल पर जो पत्थर रखते हैं वो कहाँ मिलता है? पांचवा प्रश्न, जख्मों पे नमक छिड़कना हो तो कौन सा सही रहेगा, टाटा या पतंजलि या सेंधा नमक? कोई मुझे बताएगा, जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहाँ हैं? जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहाँ हैं? सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता? और आठवां प्रश्न, जो इज्जत का सवाल होता है वो कितने नंबर का होता है? इज्जत का सवाल वो कितने नंबर का है? तो ये ऐसे 8 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज थोड़ा चिंतन करके ढूंढो, ठीक है? और आज पेपर भी है, तो आज क्या क्या याद रखेंगे? एक, शुभ, जो हो रहा है शुभ। वो कब शुभ दिखेगा? जब शुभता का रस भीतर प्रकट होगा। शुभता की नदी जब भीतर में बहने लगेगी तो जो कुछ हो रहा है शुभ ही शुभ। किसी ने धोखा भी दिया तो धोखा भी इस ड्रामा के रसगुल्ले हैं, उन्हें खा जाओ। तो पहली बात शुभ। दूसरी बात, हर घड़ी अमृत वेले का एक और अर्थ भी है,
अर्थात सुबह 3 घंटे जो अमृत वेले स्थिति है वही दोपहर में भी हो, शाम को भी हो, रात को भी हो। अर्थात अगर अमृत वेले कोई आकर चिल्लाए डांटे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। और वही अगर दोपहर में करे तो हो सकता है रिएक्शन अलग हो। अगर शाम को वही घटना हो जाए तो रिएक्शन अलग हो, रात को हो तो और अलग। 24 घंटे को क्या बना देना है? अमृत वेला, अर्थात योग का समय। चाहे ऑफिस में है, दफ्तर में है, किचन में हो, परंतु चल क्या रहा है हमारे लिए? अमृत वेला, मेडिटेशन, वन कंटिन्यूअस मेडिटेशन, नॉन स्टॉप, एक्सटेंडेड मेडिटेशन, एक्सटेंडेड अमृत वेला। अमृत वेला यहां 5 बजे खत्म नहीं होता है। रियल अमृत वेला तो ड्यूटी पर चालू होता है। बात तो पहली, दूसरी बात, पूरा 24 घंटे को क्या बना देना है? अमृत वेला। फिर 3 सूत्र बताए। वर्तमान में जीना, भविष्य में जो अतीत में हो गया सो हो गया, अभी उसका ना तो कोई वर्णन ना तो कोई चिंतन, उसका क्या डिस्कशन करे, हो गया वो खत्म है, डेड। दूसरा सहजता, ये जो नकाब पहन के रखे दिखावे के, कृत्रिमता, औपचारिकता, क्या है? कितनी औपचारिकता है उसमें, मैं खो जाता है। और तीसरा अकेले ही, भीड़ में है, सबके साथ है, संगठन में है, परंतु अंदर से पता है कोई भी मेरे साथ नहीं, मैं अकेला ही हूं। तो ये तीसरी बात आज किसका है? क्या है? शब्दहीन साधना। तो सब लोगों को कविता लिखनी है, सब लोगों को कुछ लिखना है। लिखना भी एक साधना है। जब हम लिखते हैं तो हमारी कलम की जो स्याही है उससे ऊर्जा बहती है, ऊर्जा भीतर बहने लगती है। तो लिखने का भी अभ्यास करना है रोज। कुछ तो नया, कुछ तो रचनात्मक, नए टॉपिक पर रोज लिखो, किसी भी भाषा में। तो आज का विषय है शब्दहीन साधना। अरविंद भाई। ओम शांति। जब कोई किसी को हेल्प करता है तो कहता है कि आपका भला हो, भगवान आपका भला करे। तो आज की जो कविता है सभी को उसमें भाग लेना है। तो पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप रिपीट करेंगे। कविता का शीर्षक है शब्दहीन साधना। शब्दहीन साधना, ये मौन की है साधना, अखंड की है साधना, प्रचंड की है साधना। शब्दहीन साधना, ये मौन की है साधना, अखंड की है साधना, प्रचंड की है साधना। शब्दहीन साधना, ये मौन की है साधना, अखंड की है साधना, प्रचंड की है साधना। संकल्प को ये तेज दे, वाणी को ओज दे। संकल्प को ये तेज दे, वाणी को ओज दे। माया के बेग को माया के तेज को निस्तेज करती साधना। संकल्प को ये तेज दे, वाणी को ओज दे। माया के तेज को निस्तेज करती साधना। शब्दहीन साधना, ये मौन की है साधना, अखंड की है साधना, प्रचंड की है साधना। लक्ष्य को अखंड कर, पुरुषार्थ को प्रचंड कर। लक्ष्य को अखंड कर, पुरुषार्थ को प्रचंड कर। माया का घमंड खंड खंड करती साधना। माया का घमंड खंड खंड करती साधना।
शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना, अखंड की ये साधना, प्रचंड की है साधना। स्वरूप को निखारती, स्वधर्म को संवारती, स्वरूप को निखारती, स्वधर्म को संवारती, अधर्म का समूल नाश करती है साधना। स्वरूप को निखारती, स्वधर्म को संवारती, अधर्म का समूल नाश करती है साधना। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना, अखंड की ये साधना, प्रचंड है साधना। विजय को विश्वास दे, विश्वास को विश्वास दे, विजय को विश्वास दो, विश्वास को विश्वास दे। स्वराज्य का परचम लहराए ये साधना, स्वराज्य का परचम लहराए ये साधना। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना, अखंड की ये साधना, प्रचंड की ये साधना। योग को सिद्ध कर, प्रयोग को प्रसिद्ध कर, योग को सिद्ध कर, प्रयोग को प्रसिद्ध कर। अनुभवों के सिंह द्वार खोलती है साधना, अनुभवों का सिंह द्वार खोलती है साधना। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना, अखंड की है साधना, प्रचंड की है साधना। त्याग को सबल करे, त्याग को सबल करे, वैराग्य को प्रबल करे। त्याग को सबल करे, वैराग्य को प्रबल करे। तपस्या के वेग को प्रखर करे ये साधना, तपस्या के वेग को प्रखर करे ये साधना। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना, अखंड की ये साधना है, प्रचंड की ये साधना। अव्यक्त को व्यक्त कर, सुषुप्त को जागृत कर। अव्यक्त को व्यक्त कर, सुषुप्त को जागृत कर। सोए हुए सूर्य को प्रकट करे ये साधना, सोए हुए सूर्य को प्रकट करे ये साधना। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना, अखंड की ये साधना है, प्रचंड की ये साधना। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम। प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट, हो जा तैयार। उठ चल, उठ चल, कर तम कार।
जागने से दुनिया बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक